नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। तो सीटेट एग्जाम जनवरी 2024 के लिए एक और इम्पॉर्टेंट क्लास हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं और ये क्लास होने वाली है अल्बर्ट बंडूरा के ऊपर। यानी कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, इसको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे और उसके बाद जो इससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको कराने वाले हैं। तो 1 से 2 नंबर आपको इस क्लास से मिलने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा कनाडा के निवासी थे। तो एक क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि ये कहाँ के निवासी थे। तो ये जो है कनाडा के निवासी थे। इनके द्वारा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया गया। क्लियर है। तो अल्बर्ट बंडूरा जो है कनाडा के निवासी थे, इनके द्वारा सोशल लर्निंग थ्योरी का ये जो सिद्धांत है ये दिया गया था। इस सिद्धांत में दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है, समाज के मान्य व्यवहार को अपनाया जाता है तथा अमान्य व्यवहार को नकारा जाता है। तो यहाँ पर केवल इसका यही मतलब है कि दूसरों के व्यवहार को देखकर जो बच्चा होता है या हम लोग हैं तो उसे हम सीखते हैं, यानी कि दूसरों को देखकर उसको हम अनुकरण करते हैं और उसी के द्वारा सीखते हैं। यही इनके सिद्धांत में बताया गया है। ठीक है, आगे चलिएगा। इनका जो सिद्धांत है जिसको हम सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बोलते हैं, इसके और भी कई उपनाम हैं और इन्हीं उपनाम के द्वारा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अन्य जो नाम हैं इनको भी आप लोग याद रखिएगा। जैसे एक है नाम अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, इसी को बोला जाता है, सोशल लर्निंग थ्योरी को बोला जाता है ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी। ठीक है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिएगा कि कोई एक बालक है या आप हैं, आप कहीं घूमने जाते हैं, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, तो खिड़की से जब आप बाहर देखते हैं तो कई सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, कोई बच्चा है वो देख रहा है और वो देखते देखते क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। मान लीजिएगा कि आप ट्रेन में ही हैं और कई लोग आपके आसपास बैठे हैं, आप उनको देखकर कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि ये सीट ऐसी क्यों है, ठीक है, ऊपर कैसे चढ़ा जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ऑब्जर्व करते हैं। क्लियर है, आगे चलिएगा। दूसरा पॉइंट है, अगला नाम अनुकरण करना, या इसी को हम बोलते हैं इमिटेशन, या इसी को हम नकल करना एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा कि कोई एक बच्चा है आपके फैमिली में, आप जैसा व्यवहार उसके सामने करते हैं वैसा ही वो जो है नकल करने के माध्यम से सीखता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है अनुकरण करना। बच्चे के सामने अगर आप जो है वहाँ पर प्यार करेंगे तो वो भी प्यार करना सीखेगा। ठीक है, उसके सामने अगर आप कुछ चीज़ खेल रहे हैं तो वो भी उसी तरीके से करेगा। अगर आप मोबाइल चला रहे हैं उसको उठाकर तो मोबाइल वो भी चलाने लगेगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो नकल करने के माध्यम से सीखता है। अगला पॉइंट है मॉडलिंग। तो मॉडलिंग आप समझ सकते हैं, जो हमारे जैसे कि रोल मॉडल हैं, कई बच्चे हैं जो क्रिकेट के शौकीन हैं, उनके जो रोल मॉडल हैं जैसे कि विराट कोहली हैं, तो विराट कोहली को देखकर वो सीखते हैं कि कैसे अच्छे से बैटिंग की जाती है, कैसे अच्छे से फील्डिंग की जाती है। तो उनका जो रोल मॉडल हो गया वो हो गया विराट कोहली। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, कैसे उनके बाल हैं, कैसी हेयर स्टाइल है, तो उनको वो फॉलो करते हैं, वैसा ही वो भी करने लगते हैं। ठीक है, लड़कियों को क्या हो गया, जैसे कि ऐश्वर्या राय हैं या अनुष्का शर्मा हैं, कोई एक्ट्रेस हैं, उसने कोई एडवर्टाइजमेंट किया, मान लीजिएगा कि कोई एक शैम्पू का ऐड किया उन्होंने। ठीक है, तो मान लीजिएगा कि उन्होंने पैंटीन का ऐड किया, तो जो लड़कियां हैं वो देखती हैं कि पैंटीन शैम्पू का ऐड ऐश्वर्या राय कर रही हैं तो इससे बाल नहीं झड़ते हैं, तो वो भी क्या करेंगी, उन्हीं के द्वारा सीखेंगी और वो भी उसी शैम्पू का यूज करेंगी। इसलिए करेंगी क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे जो है बाल नहीं झड़ेंगे। तो ये क्या हो गया, मॉडल हो गया, उनके रोल मॉडल हैं, उन्हीं को लोग फॉलो करते हैं। क्लियर है। अगला है, इसी का एक नाम है निर्देशन का सिद्धांत और इसी का एक नाम है प्रेक्षणात्मक का सिद्धांत। तो इन नामों से भी ये जो है पूछा जाता है, इन नामों को भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है, आगे चलिएगा। अब बात करते हैं जो इनका प्रयोग है, इन्होंने प्रयोग कैसे किया था अल्बर्ट बंडूरा ने। इन्होंने एक बच्चे को बेबी डॉल यानी कि एक गुड़िया दे दी थी और इसे देकर उन्हें जो है क्या किया, उन्होंने 3 फिल्में यहाँ पर बच्चे को दिखाई। एक बेबी डॉल दे दी और उन्होंने इसके बाद 3 फिल्में बच्चों को बारी बारी से दिखाई। पहली फिल्म उन्होंने दिखाई प्यार से संबंधित, दूसरी फिल्म दिखाई समाज से संबंधित
और तीसरी फिल्म यहाँ पर दिखाई हिंसा से संबंधित। तो जैसे ही बच्चा प्यार से संबंधित मूवी देखता है तो वो अपनी गुड़िया से यहाँ पर प्यार करने लगता है। आप देख सकते हैं इस फोटो में, तो वो प्यार करना वहाँ पर सीखता है, अनुकरण के द्वारा वो जो है सीखने लगता है। जैसे ही उसको मूवी में दिख रहा है उसी के द्वारा वो जो है वहाँ पर रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद समाज से संबंधित जब उसको मूवी दिखाई गई तो वो समाज के द्वारा जो वहाँ पर दिखाया जा रहा था कि कोई बच्चा बीमार है तो डॉक्टर के यहाँ जाता है, तो इसी तरीके से जो बेबी है वो भी उसको समझती है कि ये बीमार है तो हम डॉक्टर बन के इसका इलाज करेंगे। तो उसी के द्वारा, मूवी के द्वारा देखकर बच्चा यहाँ पर ये जो है रिएक्शन करता है। इसके बाद एक हिंसा वाली मूवी दिखाई जाती है जिसमें लड़ाई हो रही है। तो हिंसा वाली जब मूवी बच्चे को दिखाई गई तो उसके बाद जो बच्चा है वो अपनी गुड़िया को तोड़ देता है, ठीक है, और उसको उसको क्या करता है, फेंक देता है। तो इस तरीके से वो हिंसा भी वहाँ पर करने लगता है। तो इससे आपने क्या सीखा कि अनुकरण के द्वारा, नकल के द्वारा बच्चे को जो हम दिखा रहे हैं मूवी में, एक प्यार से संबंधित है, एक समाज से संबंधित है, एक हिंसा से संबंधित मूवी है, तो उसके द्वारा बच्चा अलग अलग रिएक्शन वहाँ पर करता है। क्लियर है। आगे यहाँ पर बंडूरा के अनुसार सीखने के स्तर बताए गए हैं, ठीक है। तो ये जो स्तर हैं इनको भी आपको सीक्वेंस वाइज यहाँ पर समझना है, ठीक है। पहले क्या होता है, मान लीजिएगा कि आप कोई क्लास में हैं या आप कोई क्लास देख रहे हैं, ठीक है। मान लीजिएगा कि आपको क्या है कि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारी यहाँ पर ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, तो आपको पता है कि सर की क्लास आने वाली है, तो आप क्या हो गए, अटेंशन हो गए, यानी कि आप जो है अवधान हो गए। और इसी अवधान के माध्यम से आप जो अटेंशन हो जाएंगे तो आपका जो दिमाग है वो स्थिर हो जाएगा कि हाँ हमें क्लास से कुछ सीखना है और सर हमें पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। जब हम कुछ आपको पढ़ाएंगे, मान लीजिएगा कि हम आपको अल्बर्ट बंडूरा का यहाँ पर सिद्धांत पढ़ा रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जब हम आपको बताएंगे तो आप इसको समझेंगे, इसके बाद आप इसको क्या करेंगे, धारण करेंगे, यानी कि रिटेंशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट आ गया आपका, धारण कर लेंगे आप इसको। इसके बाद क्या करेंगे, जो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है यानी कि रिप्रोडक्शन है, आप इसका क्या करेंगे, पुनर्उत्पादन करेंगे, यानी कि क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्लियर है। मान लीजिएगा कि आप एक मैथ की क्लास में हैं, आप सबसे पहले क्या होंगे, अटेंशन होंगे। उसमें टीचर मान लीजिएगा कि आपको एक फार्मूला बताता है, आप उस फार्मूले को क्या करेंगे, धारण करेंगे अपने अंदर, और उस फार्मूले के द्वारा जब आप क्वेश्चन करेंगे यानी कि रिप्रोडक्शन करेंगे, तब आप कई क्वेश्चन आंसर जो है उस फार्मूले से हल कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया सीक्वेंस। इसके बाद आता है मोटिवेशन, यानी कि इसका मतलब है अभिप्रेरणा। आप जिस मोटिव के साथ यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, आपका मोटिव है कि हमें सीटेट पास करना है, आगे चलकर एक अध्यापक बनना है, तो यही हमारा मोटिवेशन है। तो ये जो सीक्वेंस है ये आपको इसी तरीके से याद रखना है। सबसे पहले अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर एक आती है बुक जो अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा यहाँ पर दी गई है, जिसका नाम है सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन। इस बुक का नाम ये आपको याद रखना है, सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन। क्लियर है। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है, इस बुक को आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, यह निष्कर्ष निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्यों पर आधारित है। तो जो हिंसात्मक जो व्यवहार है, हमने आपको बताया था 3 मूवी यहाँ पर जो बच्चा है उसको दिखाई गई थी, ठीक है, बेबी डॉल के साथ। तो यहाँ पर एक उसमें थी हिंसा, ठीक है, एक थी आपकी प्यार से संबंधित, एक थी समाज से संबंधित, और एक थी हिंसा से संबंधित, ठीक है। तो ये दी गई थी अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बंडूरा ने सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो बताइएगा अवलोकन पर आधारित कौन सी प्रक्रिया होती है। हमने आपको बताया था 3 प्रक्रियाएं हमने आपको बताई थी, बताइएगा कौन सी है। यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश में इसको समझ लीजिएगा, आसानी रहेगी। स्वचिंतन को बोला जाता है रिफ्लेक्शन। क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन होता है। प्रतिधारण या इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को बोला जाता है रिटेंशन। क्या बोला जाता है, रिटेंशन बोला जाता है, ठीक है, रिटेंशन बोला जाता है, जिसको हमने बताया था धारण करना। और पुनरावृत्ति जो होती है ये होती है रिपीटेशन, ठीक है, सभी को पता होगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, हमने जो अवलोकन पर आधारित आपको प्रक्रिया बताई हैं उसमें रिटेंशन बताई थी, ठीक है, यानी कि प्रतिधारण। तो यहाँ पर आपको याद रखना है प्रतिधारण इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं
या इसी को बोलते हैं, आगे क्या लिखा है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं। प्रतिमानीकरण का मतलब क्या है? मॉडलिंग द्वारा। ठीक है, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो ये हो गया, मॉडलिंग के द्वारा यहाँ पर सीखते हैं, जिनको डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइएगा? अभ्यास द्वारा, पुरस्कार द्वारा, अंतर्दृष्टि द्वारा या निरीक्षणात्मक अधिगम के द्वारा। ठीक है, तो निरीक्षणात्मक अधिगम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको बोला जाता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इसको बोला जाता है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मॉडल हमने आपको जैसे बताया था उदाहरण के द्वारा विराट कोहली का। तो आप जो है किससे सीखते हैं? निरीक्षणात्मक अधिगम के द्वारा। आप निरीक्षण करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अनुकरण करते हैं, उसी के द्वारा जो है आप यहाँ पर सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।